हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 4 मई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 600 से 700 पॉइंट के करीब उठा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 200 से 300 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि ये भी 1 से 1.5% के बीच में है। दोस्तों देखा जाए तो आज एक ग्रीन और बुलिश डे होने वाला है। दोस्तों आज वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, तो इसी माहौल में ये ग्रीन में कन्वर्ट होके ये अच्छा खासा ग्रीन और बुलिश डे होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विमप्लास्ट हमारा 1 से 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1 से 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 7 से 8% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ पोजीशन लिए रखा था स्विंग ट्रेड के लिए, जिसमें हमारा पीएफसी में 1 से 1.5% का फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि 1200 से 1500 के बीच में है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 300 से 500 रुपीस के बीच में है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो 1% के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1400 से 1500 के बीच में है। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 9 to 10,000 के करीब बढ़ा हुआ है। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 18 to 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज के दिनों में ही 1 से 2% का बढ़ा हुआ है, जो कि 1000 रुपए के बीच में है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 18 to 19,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 74 to 75% के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 39 to 40% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 9 to 10,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 18 to 19% एक अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 1 डे रिटर्न की बात करें तो 5 to 6,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 1% के करीब। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1000 से 1500 के बीच में है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 5 to 6% के करीब फॉल में नजर आ रहा है, जो कि 27 to 28,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 9 to 10,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 5 to 6% के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 18 to 19,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 12 to 13% के बीच में है। तो ओवरऑल ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा तो हमें इसमें कोई बड़ा मुनाफा बुक करने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 0.5% के करीब फॉल नजर आ रहा है, जो कि 5 to 6,000 के बीच में है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 14 to 15,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 1.5% के बीच में है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है और 1% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इस म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमें वेट ही करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं।
तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 49 to 50% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक हम इसको 5-10 साल तक होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई बड़ा मुनाफा और बड़ा अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 39 to 40,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 19 to 20% के करीब। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये हमारा म्यूचुअल फंड 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है। 2.23% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इक्विटीज का हाल। इक्विटीज की बात करें तो दोस्तों ये 39 to 40,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 20 to 21% के करीब ये बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज की बात करें तो ये मिड कैप हमारा 39 to 40% के करीब ये बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 7 to 8% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 117 से 118% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 60 to 67% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 35 to 36% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 20 to 21% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 36 to 37% के करीब बढ़ा हुआ है। और 10 में हमारा 3 to 4% के करीब माइनस में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें हमारा NBFC और फाइनेंस हमारा 6 to 7% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन प्यूरोस हमारा -44 to 45% के करीब देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 117 से 118% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 67 to 68% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 35 to 36% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 20 to 21% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पीएफसी हमारा 10 to 11% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 to 4% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 36 to 37% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। और वेदांत हमारा 44 to 45% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमारा वेदांत का डीमर्जर हुआ है, उसी वजह से ये लॉस में देखने को मिल रहा है। 1:5 का हमें वेदांत का डिक्लेयर हुआ है दोस्तों डीमर्जर। 1 शेयर के बदले 5 शेयर हमें मिलने वाले हैं, इसी वजह से ये थोड़ा माइनस में देखने को मिल रहा है। बाकी हमारा ये इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।